गीता में खास करके भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता नहीं करो। कर्म के फल की इच्छा ना करना, उसका मतलब क्या बताया कि अगर हम कर्म करेंगे फल तो मिलेगा, उस फल से हमें आसक्त नहीं होना। तो वो जो फल है उसको भगवान को समर्पित करना है। श्रीमद् भागवत गीता कौन कौन सी लैंग्वेज में उपलब्ध है? ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 90 लैंग्वेजेस के अंदर भगवत गीता अवेलेबल है। हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता कैसे हमें डिफरेंट करता है? ये शरीर किस लिए बना है, इसका पर्पस क्या है, इस संसार में हम आए क्यों हैं, ये सारा कुछ हमें भगवत गीता बताती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट सीजन 2 में। मैं हूं बंदिता। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। गीता के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के जो क्षेत्र था उसमें अर्जुन को ज्ञान दिया, तब उनको ज्ञान हुआ कि किस प्रकार से मुझे युद्ध लड़ना है, कौन मेरे हैं कौन पराए हैं, सबको भूल के मुझे जस्ट अपना कर्म करना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं गीता में जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। खास करके अगर हम किसी वक्ता से बात करते हैं जो श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जो आजकल के छोटी उम्र के बच्चे, या मैं बोलूँगी कि जो यंग बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में एजुकेशन ले रहे हैं, उन तक भी श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान पहुँचाते हैं। मैं बात कर रही हूँ इस्कॉन के वक्ता श्री शास्त्र चक्षुदास जी की, जो कि प्रोफेशन से डॉक्टर हैं। जी हाँ, प्रोफेशन से ये आई स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ही फेमस आई सर्जन हैं। मैं पर्सनली इनको जानती हूँ। ही इज़ वेरी गुड नेचर पर्सन, ही इज़ वेरी काइंड। बट जब हमें ये पता चलता है कि कोई डॉक्टर इतना भगवान को मानते हैं और उस भगवान का ज्ञान जो है वो बच्चों तक पहुंचाते हैं, वो हमारे लिए बड़ा ही विचित्र विषय लगता है। क्योंकि कई बार लोगों को ये लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो भगवान पे विश्वास नहीं करते, डॉक्टर सिर्फ जो है वो साइंस पे विश्वास करते हैं। इस बात को गलत साबित किया है डॉक्टर सुदेश आर्य जी ने, जो कि आज हमारे साथ हैं और आज वही हमें बताएंगे श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर सुदेश आर्य जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। दो नाम है आपके। प्रोफेशन से डॉक्टर सुदेश आर्य जी, जो कि बहुत ही फेमस आई सर्जन है। लेकिन अगर मैं एक आपके आंतरिक इंसान की बात करूं तो आप श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। श्रीमद् भागवत गीता को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और वो ज्ञान अर्जित करके आप जितने ज़्यादा लोग हो सकें आप उन तक पहुंचाते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि आप इस्कॉन टेम्पल में शाम को गीता का ज्ञान जो है वो आपकी क्लास होती है जिसमें आप बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या ये बात सही है? आपने बिल्कुल सही सुना। एक्चुअली जो मैं जब से इस्कॉन से जुड़ा हूँ, इस्कॉन का मतलब जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो इस्कॉन में बेसिकली भगवत गीता का ज्ञान दिया जाता है। तो जब से मैं जुड़ा ऑलमोस्ट 2007 से, तभी से भगवत गीता जब से मैंने पढ़ी और भगवत गीता के बारे में मैंने सुना, तब मुझे लगा कि दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो कि हमें सिखाता है कि हमें जीना कैसा चाहिए। क्योंकि हम सारे अपना जीवन जीते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि हमें जीना कैसा चाहिए। जैसे हम एक कोई मशीन खरीदते हैं, तो मशीन खरीदने के बाद हमें उसका जो मैनुअल होता है सबसे पहले उसको पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति उस मैनुअल को पढ़ता है और उस मैनुअल को पढ़ने के बाद उस मशीन को ऑपरेट करता है, उसकी सारी जानकारी रख के फिर अगर उसको यूज़ करेगा तो वो मशीन बहुत बढ़िया चलेगी और उस मशीन से पूरा फ़ायदा भी उठा सकता है। अदरवाइज़ हमें आधे फंक्शन तो पता ही नहीं होते। मशीन चल रही है, ठीक है चल रही है, लेकिन जब सारे फंक्शंस का पता होता है तब उस मशीन का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो शरीर है, ये शरीर किस लिए बना है, इसका पर्पस क्या है, इस संसार में हम आए क्यों हैं, ये सारा कुछ हमें भगवत गीता बताती है। तो भगवत गीता को हम कह सकते हैं कि ये हमारे कह सकते हैं कि लाइफ का एक मैनुअल है। तो इस लाइफ के मैनुअल को हमने कभी पढ़ा नहीं और बिना पढ़े लाइफ को जिए जा रहे हैं। इसलिए हम हमेशा अगर हम देखें ऑलमोस्ट दुनिया के अंदर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ हद तक परेशान है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहे कि मैं
पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। खुश हूँ, हाँ। क्यों? क्योंकि अपनी जो पूरी परफॉर्मेंस या पूरा जो उससे आउटपुट निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता, क्योंकि वो जो जो उसे करना चाहिए वो कर ही नहीं पा रहा। तो इसलिए जब से मैंने भगवद गीता पढ़ी, खासकर हमारे बहुत सारे इस्कॉन के अंदर परिचर आते हैं, तो उनसे हमने कई सारे कोर्सेज किए भगवद गीता के अंदर। जैसे इस्कॉन के अंदर हमारे यहाँ भक्ति शास्त्री कोर्स होता है, उसके बाद भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत। अच्छा। तो ये सारे कोर्स करने के बाद जब हम भगवद गीता को डीपली पढ़ा, ये भगवद गीता इसको जब हमने पढ़ना, इसको समझने की कोशिश करी, तब हमें समझ आया कि ये छोटा सा ग्रंथ जिसके अंदर सिर्फ 700 श्लोक हैं, लेकिन ये 700 श्लोक अगर हम लाइफ लॉन्ग भी पढ़ते रहे, समझते रहे, तो शायद हमें इनकी जो गंभीरता समझ आने वाली नहीं है। तो इसलिए इसको पढ़ के हमें जितना समझ आता है हम उसको लाइफ को वैसे चलाना चाहिए। तो इसलिए मुझे तो एटलीस्ट पर्सनली मैं कह सकता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद मुझे अपने प्रोफेशन में बहुत बेनिफिट हुआ। हम अगर कुछ भी कहीं भी काम करते हैं, तो अगर हम देखें, अगर हर व्यक्ति बहुत ही टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, और कट थ्रोट कंपटीशन जिसको हम कहते हैं, हर व्यक्ति दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। लेकिन भगवद गीता में क्या सिखाती है कि भाईचारे का संदेश देती है कि हम सब भगवान की संतान है, हम सबको इकट्ठे प्रोग्रेस करनी चाहिए, इकट्ठे मिल के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे एक ही भगवान की संतान है। तो जब ये संदेश हम पढ़ते हैं कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से द्वेष नहीं करना, और सबको अपना भगवान का संतान समझ के सबके साथ इकट्ठे मिल के रहना है, तो आप देखेंगे कि आप हर काम जो आप पहले कर रहे हो उस काम को और बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है भगवद गीता का, उसको अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तो हम देखेंगे कि हम लाइफ में अपना भौतिक कार्य भी बहुत बढ़िया से करेंगे, और आध्यात्मिक दृष्टि से हम अंदर से पूरा संतुष्ट अपने आप को पाएंगे। तो ये है भगवद गीता को पढ़ने का रीज़न। और इनफैक्ट पूरी दुनिया आज शांति चाहती है। अगर हम देखें, आजकल पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। बिल्कुल, हाँ। और इतने देश, एक अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का वार ख़त्म हुआ, और अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, उधर से अमेरिका और पूरा यूरोप, हर जगह देखो आग लगी हुई है। बिल्कुल। इस आग को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ भगवद गीता से सीख सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि भगवद गीता भगवान ने स्वयं बोली है, और भगवान ने स्वयं इस भगवद गीता के अंदर संदेश दिया है कि पूरी दुनिया में अगर हम शांति चाहते हैं तो उसका रास्ता क्या है। तो इसलिए हमें खुद की शांति के लिए, घर की शांति के लिए, देश में शांति लाने के लिए, और पूरी दुनिया में शांति लाने के लिए अगर हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम इस पर्पस को अचीव कर सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की, तो ये प्रभुपदा जी के द्वारा जो है इसको बड़े ही सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचाया गया। उन्होंने स्वयं इसको लिखा सो दैट कि लोग, जो गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली थी, उसको सरल करके उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूँगी, हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता इसलिए तो अलग है ही क्योंकि वो भगवान के स्वयं मुखार बिंद से निकली गई। अदरवाइज बाकी ग्रंथ जो है ऋषि मुनियों ने जो लिखे हैं, लेकिन फिर भी इसका ज्ञान बाकी ग्रंथों को कैसे, मतलब हमें डिफरेंट करता है कि ये ज्ञान अलग है और बाकी ग्रंथ एक तरफ है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता अगर कोई अपनाता है तो सारे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसी से ही आपका जो जीवन है पूर्णतः बदल सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली हमारे जैसे हम देखें 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, और उसके अलावा रामायण है, महाभारत है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन हम लोगों के पास इनको पढ़ने का समय कहाँ है। तो इसलिए जो भगवद गीता है सभी ग्रंथों का एक तरह से सार है। अगर हम सिर्फ भगवद गीता पढ़ लें तो बाकी अगर ग्रंथ हम कोई नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम अपने जीवन को बढ़िया से चला सकते हैं। क्योंकि ये ग्रंथ एक्चुअल में अगर देखा जाए, ग्रंथ कब भगवान ने कब हमें दिया, ये 5000 साल पहले व्यासदेव ने लिखा, लेकिन लिखा कब, जब ये एक्चुअल में क्या था, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। अगर हम सोचे उपदेश क्यों दिया गया, तो उपदेश इसलिए था क्योंकि जो अर्जुन था बिल्कुल कंफ्यूज कंडीशन में खड़ा था, मतलब उसको नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। हालांकि युद्ध में पहुंच गया, युद्ध में पहुंचने के बाद हाथ खड़े कर देता है कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे गुरु सामने है और मेरे रिश्तेदार सामने है, तो उनको मैं कैसे मार दूं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए भगवान ने ये गीता का उपदेश दिया। हम सब ऐसी अवस्था में लाइफ में एक बनी अनेक बार होते हैं, जब हमें नहीं पता लगता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे अर्जुन को लगा। तो उस अवस्था में अगर हम भगवत गीता का सहारा लें तो हमें एकदम पता लगेगा कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। जैसे अर्जुन को जब लगा कि मुझे नहीं पता क्या करना है, तो उसने एकदम भगवान कृष्ण को शरणागत हो गए
पहले अपने सखा रूप में मानते थे, लेकिन बाद में क्या बोला कि मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा करके मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। तब जाके भगवान ने ये भगवत गीता के बारे में उनको संदेश दिया। और जब भगवत गीता के अंत में अर्जुन फिर क्या कहता है कि अब मेरा सारा संदेह, मोह और कंफ्यूजन दूर हो गया है, अब आप जो मुझे कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तो इसी तरह से ये कैसे दूर हुआ, जब सारी भगवत गीता सुनी। तो हम भी ऐसे लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे हमारे टर्निंग पॉइंट आते हैं जब हमें कुछ नहीं पता होता हमें क्या करना है। तो ऐसी अवस्था में अगर हमने भगवत गीता पढ़ी हुई है, उसके संदेश को समझा हुआ है, तो हमें कभी लाइफ में कोई कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। हम हर कंडीशन के अंदर बिल्कुल प्रॉपर और सही फैसला कर पाएंगे, और उस फैसले को करने की वजह से हम बहुत तेज़ी से लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा सर, अब मैं बात करूंगी कर्म के ऊपर। गीता में खास करके भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता नहीं करो। चाहे हम किसी व्यवसाय में हैं, चाहे हम किसी रिश्ते की अगर मैं बात करूं, कि आप अपना द बेस्ट करो लेकिन आगे से आप किसी की उम्मीद ना करो। तो इसके विषय में थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताओ। देखो, भगवत गीता के अंदर ना बेसिकली भगवान ने 5 टॉपिक के बारे में चर्चा की है। हाँ जी। पहला टॉपिक था कि भगवान कौन है, भगवान किसको बोलना चाहिए, या भगवान किसको कह सकते हैं हम। दूसरा टॉपिक है कि जीव या लिविंग एंटिटी या आत्मा वो क्या चीज़ है। फिर भगवान ने बताया कि प्रकृति क्या है, फिर बताया काल क्या है, और फिर 5वां बताया कर्म क्या है। तो इन 5 में से जो 4 चीज़ें हैं वो भगवान के हाथ में है। जैसे भगवान या आत्मा या प्रकृति या काल, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सारे कंट्रोल करते हैं भगवान स्वयं। लेकिन जो 5वां चीज़ है कर्म, उसको भगवान ने जीवों के हाथ में रखा है। तो कोई व्यक्ति कैसा कर्म कर सकता है या करना चाहता है, भगवान ने उसको पूरी फ्रीडम दी है, उसको पूरा जैसे करना चाहे वैसा कर सकता है। तो अब हम ये बहुत, जैसे आपने बोला कि हम कर्म करें फल की इच्छा ना करें, तो भगवान ने भगवत गीता में जैसे बोला, सबने सुना हुआ है, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन इसको ढंग से मोस्टली लोगों ने समझने की कोशिश नहीं करी। तो भगवान ने इसमें क्या बोला कि कर्म करें लेकिन कर्म की फल की इच्छा ना करें। लेकिन कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं कर्म का फल, जो कर्म करना है, फल मिलने में कर्म ही क्यों करूं। कर्म ही क्यों, बहुत सारे आज की अगर हम बच्चों की बात करें, वो यही बोलते हैं कि अगर मुझे उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो मैं काम करूंगा क्यों, मतलब क्यों करूंगा। हाँ जी, तो बिल्कुल कोई भी कर्म नहीं करेगा। हाँ। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि कर्म करना है लेकिन कर्म के फल की इच्छा ना करना। उसका मतलब क्या बताया कि अगर हम कर्म करेंगे फल तो मिलेगा, तो उस फल से मैं आसक्त नहीं होना। तो वो जो फल है उसको भगवान को समर्पित करना है। तो मतलब ये हुआ, मान लो मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे मन में अगर ये है कि मैं ये कार्य करके इसका फल प्राप्त करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब वो कार्य हो गया भौतिक, वो मतलब मेरे लिए हो गया। हाँ। वही कार्य मैं सेम तरह से करूँगा, लेकिन अगर मेरे मन में भाव ये होगा कि ये कार्य करके इसका जो भी फल है मैं भगवान को समर्पित करना चाहता हूँ, काइंड ऑफ सेवा। ओके। काम सेम, उसका रिजल्ट भी सेम होगा, जो भी आएगा रिजल्ट, लेकिन वो किस भाव से कर रहा है कि ये कार्य मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, इसका जो रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए। तो सेम कार्य वो क्या बन जाएगा, भक्ति का कार्य। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम कोई भी किसी भी प्रोफेशन में है, तो हमें कुछ भी पैकेज मिल रहा है ना। तो एक व्यक्ति सोचे कि मुझे जैसे 20 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो मैं 20 लाख पैकेज लेके मैं बहुत बड़ा अपना घर बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा, एंजॉय करूंगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। और उसकी लाइफ के अंदर भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वो सब कुछ क्या कर रहा है, अपने लिए कमा रहा है, अपने लिए जी रहा है, सब कुछ अपने एंजॉयमेंट के लिए। हाँ। सेम व्यक्ति, दूसरा एक व्यक्ति है जो उसका भी 20 लाख पैकेज है, लेकिन वो क्या सोचता है, भगवान से प्रे करता है कि मैं ये 20 लाख का पैकेज होगा लेकिन मैं सारा कुछ आपकी सेवा में लगाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर मैं घर बनाऊंगा तो घर के अंदर आपको भगवान को विराजमान करूंगा, घर के अंदर मंदिर बनाऊंगा। अगर बाकी मेरा पैसा होगा तो मैं अपने आनंद के लिए उसको यूज़ नहीं करूंगा, मैं आपकी सेवा में लगाऊंगा। ठीक है, आपके लिए भोग अर्पित करूंगा, आपके मंदिर में जाके वहाँ पे कुछ डोनेशन दूंगा, लोगों के लिए प्रसाद वितरित करूंगा। तो भगवान की सेवा के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं, उनमें लगाने की कोशिश करूंगा। तो मतलब पैसा वही है, काम भी वही है। जो पहला व्यक्ति वो भी घर बना रहा है, ये व्यक्ति भी घर बना रहा है। लेकिन फर्क क्या है, एक व्यक्ति घर बना रहा है, ये क्या कि ये घर मेरा नहीं है, भगवान का है, मैं भगवान के घर में रहूंगा। दूसरा व्यक्ति सोच रहा है कि वो घर मेरा है। तो दोनों चीज़ सेम है, लेकिन भाव का कितना ज़्यादा फर्क है। तो जो पहला कार्य है जो व्यक्ति अपने लिए कर रहा है, वो क्या हुआ, कर्म का फल है उससे आसक्त है। हाँ। क्योंकि वो पैकेज ले रहा है जस्ट इसलिए क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूँ, पैकेज मिलेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, और इसी वजह से मन में अहंकार भी आ जाएगा। अहंकार भी आएगा। दूसरा व्यक्ति जो सोच रहा है कि ये सारा पैकेज जो है
मैं कर रहा हूँ लेकिन सारी भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो उसमें क्या फ़र्क आएगा, मान लो हम कोई भी जॉब करते हैं, हमारा लॉस हो गया, अगर हमारा भाव ये है कि मैं भगवान की सेवा के लिए जो भी कर रहा हूँ भगवान की सेवा में लगाना है, तो अगर मैं लॉस भी होगा तो हमें टेंशन एंग्जाइटी नहीं होगी। हाँ। दूसरी तरफ जो व्यक्ति अपने लिए बिजनेस कर रहा है, अपने लिए सब कुछ कर रहा है, उसका लॉस होगा तो उसका हार्ट ब्रेक होगा, मैंने सोचा ये था लेकिन मुझे कुछ नहीं हो मिला, गया, तो एकदम हाँ। हार्ट ब्रेक। अगर भगवान के लिए करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, ठीक है भगवान नहीं चाहते थे, हाँ। है ना, तो इस तरह से नहीं हुआ। तो ऐसा व्यक्ति हर अवस्था में समभाव रहेगा। और इनफैक्ट भगवान कहते हैं भगवद गीता के अंदर कि जो व्यक्ति सिर्फ मेरे लिए कार्य करता है या मेरे लिए अपने मन में हमेशा सोचता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति की मैं सारी ज़रूरतों को मैं ही पूरा करता हूँ। योग क्षेम वाम्यम, भगवान कहते हैं उसकी जो भी ज़रूरतें मैं पूरी करता हूँ और उसके पास जो है उसकी सुरक्षा मैं करता हूँ। तो जब भगवान खुद गारंटी दे रहे हैं कि मैं अपने भक्त की सारी चीज़ों की सुरक्षा भी करता हूँ और जो उसकी रिक्वायरमेंट है फुलफिल करता हूँ, तो फिर हम अननेसेसरी एंग्जाइटी क्यों लें। तो इसलिए अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं ये सोच के करें कि सब कुछ भगवान ही करवा रहे हैं, इसके कर्ता भी भगवान है। इवन भगवद गीता कहती है कि अगर कोई सोचे कि मैं ही करने वाला हूँ, तो भगवान कहते हैं कर्ता हम इति मन्यते अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो व्यक्ति जैसे आपने बोला अहंकार, तो जब हम अपने आप को कर्ता मानते हैं तो हमारे अंदर ईगो आ जाती है, अहंकार आ जाता है। तो अहंकार वाला व्यक्ति कभी भी, अहंकार का फल क्या होगा, प्राइड आते फॉल, तो हमेशा वो गिरेगा, क्योंकि जब विपरीत परिस्थिति आएगी तो वो टेंशन में, स्ट्रेस में चला जाएगा। लेकिन जो भक्त होगा, चाहे विपरीत परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति है, वो हर स्थिति में सेम रहेगा। वो सोचेगा भगवान ऐसा नहीं चाहते इसलिए ऐसा हो रहा है, तो भगवान कुछ और चाहते हैं, जैसा भगवान चाहते वैसे होगा, तो वो आगे बढ़ता रहेगा। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ कर्मा, कि हमें एक कर्म करना चाहिए लेकिन कर्म के फल से आसक्त नहीं होना। अगर मोटे तौर पे हम देखें, भगवद गीता में कहते हैं कि 3 तरह के कर्म है। एक होता है विकर्म। विकर्म का मतलब ऐसा कार्य जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। जैसे हम देखते हैं लोग मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, और सारे जो जितने सारे गलत काम हो रहे हैं जिसकी वजह से, जिनको हम कहते हैं क्रिमिनल, है ना, तो वो सारे काम क्या है, शास्त्रों के विरुद्ध। दूसरी तरफ काम होते हैं जो कि सकाम कर्म, मतलब लोग काम करते हैं लेकिन अच्छे काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर भगवान कहीं नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सकाम कर्म, मतलब वो फल की इच्छा के साथ काम कर रहे हैं, अभी मुझे ऐसे लोगों का भला करना है ना, मुझे पुण्य कमाना है, पुण्य कमाने के लिए काम करते हैं। हाँ। तीसरे व्यक्ति होते हैं जो कि अकर्म, उसको बोलते हैं अकर्म। अकर्म का मतलब ये नहीं कि काम ना करना, अकर्म का मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि वो सारे कार्य भगवान के लिए करता है ना। जैसे भगवद गीता में एक वर्ष बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, 5वें अध्याय का 29 नंबर वर्ष, जिसमें भगवान कहते हैं कि हर चीज़ का एंजॉयर, आनंद लेने वाला मैं हूँ, और मैं ही सभी जीवों का सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं ही हर चीज़ का भोक्ता हूँ, तो और ये मेरे को मानता है कि मैं सबका भला चाहने वाला हूँ, सुहृदम सर्वभूतानाम, सब जीवों का मैं भला चाहने वाला हूँ और मैं सबका मित्र हूँ, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा समाज, ऐसी दुनिया हमेशा शांति से रह सकती है। तो ये इसको बोलते हैं अकर्म। तो इसका मतलब कि कर्म कर रहे हैं लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए। तो जो विकर्म वाले लोग हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध करेंगे, उनका फेट क्या होगा, वो अल्टीमेटली नरक में जाएंगे, नरक लोकों के अंदर। अब आज के जो लोग हैं जो ग्रंथों को पढ़ते नहीं, शास्त्रों को मानते नहीं, वो कहते हैं नरक लोग है ही नहीं, लेकिन हमारे शास्त्र में बड़ा क्लियर कर लिखा है कि हर तरह के नरक लोग हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, और उस तरह के फल का भुगतान करने के लिए वैसे नरक लोक में जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो सकाम कर्म कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका मोटिव है कि मेरा नेम हो, मेरा नाम हो, प्रसिद्धि हो, लोग मुझे जाने, है ना, इस चीज़ के लिए भी लोग पुण्य का काम करते हैं। तो लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं करते, या भगवान के लिए फल अर्पित नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों का फेट क्या होगा, ऐसे लोग स्वर्ग लोक में जाएंगे। ठीक है, तो स्वर्ग लोक में जाके वो फिर स्वर्ग में जाके उन जो भी उनके पुण्य कार्य थे उनका भुगतान करेंगे। वहाँ पे जैसे मे बी इंद्र भी बन सकते हैं, तो बड़े बड़े वहाँ पे जो ऑपुलेंस होता है उसको एंजॉय करेंगे, खूब आनंद प्राप्त करेंगे। लेकिन दोनों कंडीशंस में कोई नरक में जा रहा है या कोई स्वर्ग में जा रहा है, अल्टीमेटली जब उनके बुरे कर्म या अच्छे कर्म, उनका जो फल खत्म हो जाएगा, फिर उनको धरती पे दोबारा आके जन्म लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो बीच वाले हैं अकर्म, जो ना तो बुरे कर्म कर रहे हैं ना सकाम कर्म कर रहे हैं, मतलब किसी इच्छा के साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ जो भी कार्य कर रहे हैं ये सोच के कर रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो ऐसे लोग, भगवद गीता कहते हैं कि ऐसे लोगों का फेट होगा, ना स्वर्ग में जाएंगे ना नरक में जाएंगे, सीधा भगवान के धाम में जाएंगे। तो जो वैकुंठ में जाएगा, भगवान के धाम में जाएगा, उसको दोबारा इस धरती पे जन्म नहीं लेना पड़ता। दैट इज कॉल्ड एज
मुक्ति, तो उनको ही मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए हमें कर्म, जो भी हम काम, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपना डॉक्टरी का पेशा नहीं छोड़ा, मैं एज ए डॉक्टर पूरा काम करता हूँ। लेकिन जब मैं डॉक्टरी करता हूँ तो मेरा भाव क्या रहता है, भाव ये रहता है कि सब जीव जो भी पेशेंट है सारे भगवान के संतान है, तो मैं उनको भगवान के संतान मान के उनसे उस तरह से बिहेव करूँ, उनका पूरा भला करूँ, और मुझे जो पैसा मिले, कुछ मिले, है ना, ऑनेस्टली जो भी मिले उसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। ठीक है, अगर मैं इस भाव से काम करता हूँ तो मैं अपना प्रोफेशन करते हुए भी, और नॉट ओनली दैट, इवन मरीज को कुछ भी जैसे मैं कर पा रहा हूँ, उसको ठीक कर पा रहा हूँ या उसको ऑपरेशन कर पा रहा हूँ, तो मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए कि इसका जो ऑपरेशन बेस्ट, क्योंकि मेरे में बेस्ट स्किल है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ तो आई एम द बेस्ट डॉक्टर। अगर हम ये सोचते हैं तो देन अहंकार आएगा। अगर मैं ये सोचूं कि जो भी पेशेंट का फायदा होगा उसका रीज़न भगवान है, क्योंकि भगवान की कृपा से जो मेरे अंदर जो स्किल है उसका कारण क्या है, भगवान है। तो भगवान की कृपा से इस मरीज का फायदा होगा। तो मैं एक क्या हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं एक तरह से मतलब भगवान के हाथों में इंस्ट्रूमेंट हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ना कि मैं करता हूँ। तो एक्चुअल में करने वाला कौन है, भगवान है। तो इस भाव से अगर मैं कुछ भी करूँगा तो अगर मरीज का अच्छा काम होगा तो मुझे ये होगा कि ठीक है भगवान की कृपा से हुआ है, बुरा होगा तो भगवान करने वाला है तो मुझे टेंशन नहीं होगी, ठीक है भगवान ने कराया है तो उसके कर्म होंगे। हाँ, कि मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट किया, लेकिन ठाकुर नहीं चाहते थे कि नहीं हुआ। तो दोनों केस में आपको टेंशन एंग्जाइटी होने वाली नहीं है। तो मतलब ये कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको हम ये समझ के करें कि हम सेवा कर रहे हैं, और इस सेवा करने का जो भगवान ने हमें जो जिम्मेवारी दिया वो ईश्वर की कृपा से हमें इनकी सेवा मिली। चाहे हम कोई कार्य भी कर रहे हैं तो उसको अगर हम सेवा के रूप में करेंगे तो एक तो वो आप उसको अच्छे तरीके से करोगे, और आपके मन में अगर हम किसी की सेवा करेंगे तो उसका अहंकार भी नहीं आएगा कि वो मैंने किया। बिल्कुल यही फिलॉसफी है भगवद गीता, है ना। हाँ, दैट इज द फिलॉसफी। तो अच्छा, एक और चीज सर, अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने अपने व्यूवर से बात की कि आप एक फेमस आई सर्जन हो, मैं पर्सनली आपको जानती हूँ, मेरे फादर की सर्जरी आपने की है। तो लेकिन मैं आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि कैसे एक आई सर्जन और एकदम से आप ट्रांसमिशन आ गई आपकी लाइफ में कि श्रीमद् भागवत गीता को आपने अपनाया, या फिर बचपन से घर का माहौल ऐसा था कि आप ईश्वर के साथ जुड़ गए? एक्चुअली मैं बचपन से तो पायस जरूर था, हमारी फैमिली पायस थी। अच्छा। मतलब हम मंदिरों में जाते थे। हाँ। लेकिन मैं जब इस्कॉन से जुड़ा 2006 के अंदर। अच्छा। तो जुड़ा मैं ऐसे कि जैसे हम इस्कॉन मंदिर गए तो वहाँ पे हमने भगवद गीता का प्रवचन सुना। अच्छा। तो भगवद गीता प्रवचन मैंने सुन के, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे इस ग्रेस नंद महाराज प्रभु, तो जब उनसे मैंने प्रवचन सुना तब मेरे मन के अंदर बहुत सारे डाउट एकदम आए, जो मैं रूटीन में सोचता रहता था, जिनका मुझे कभी आंसर नहीं मिला, क्योंकि मैंने भगवद गीता ना कभी देखी थी ना कभी पढ़ी थी। अच्छा। तब उन्होंने मुझे जब बोला कि मेरे जब कुछ प्रश्न थे, तब उन्होंने मेरे जो प्रश्न आंसर के साथ में मुझे भगवद गीता पकड़ा दी, ये वाली भगवद गीता यथारूप। तो जब उन्होंने मुझे ये दी पढ़ने के लिए, तो मैंने जब इसको पढ़ा तो मेरे सारे के सारे डाउट जो मेरे अंदर थे सारे दूर हो गए, और मुझे ऐसा लगा कि मैं लाइफ के अंदर बहुत कुछ मिस कर रहा था पहले। इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसको पढ़ के हम अपने प्रोफेशन को ज़्यादा बढ़िया से कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर मुझे अच्छा लगता गया और मैं फिर भगवद गीता पढ़ता रहा और मंदिर से जुड़ता गया। मंदिर में फिर धीरे धीरे वहाँ सेवाएं करने लगा। फिर उसके बाद जैसे हमारी आध्यात्मिक इस्कॉन के अंदर हमारा सिस्टम है कि अगर हम गुरु के शरण में जाते हैं, क्योंकि देखो जैसे हम मटेरियल लाइफ के अंदर, भौतिक लाइफ के अंदर भी, जैसे मैंने कुछ भी क्वालिफिकेशन ली है तो मुझे कॉलेज में जाना पड़ा। जैसे मैंने अपनी आई की जो डिग्री ली है MD, तो मैंने एम्स से ली है। अच्छा। तो एम्स में मैंने जब लिया तो मुझे वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ा, तो एम्स से मैंने MD करके उसके बाद फिर मैंने अपना प्रोफेशन चलाया। तो जब मैंने वहाँ पे गया तो एक्चुअली मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया, पढ़ाया, तब जाके मैं सीख पाया। इसी तरह से हम सारे कोई भी क्वालिफिकेशन लेते हैं तो उसके लिए हमें अपने गुरु के पास या टीचर के पास जाना पड़ता है। विदाउट टीचर हम कुछ भी नहीं सीख सकते। हालांकि ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। कोई ये कहे कि मैं ऑनलाइन बुक्स पढ़ के या सर्जरी कैसे होते हैं वो मैं देख के मैं सर्जरी कर पाऊंगा, कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज उसके एक तो लाइसेंस नहीं होगा, और दूसरा देख के आप नहीं कर सकते जब तक आपको गुरु का आशीर्वाद ना हो या ट्रेनिंग ना हो या सर्टिफिकेट ना हो। तो इसलिए जो भौतिक जीवन के अंदर अगर ये सब कुछ जरूरी है तो आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे भगवद गीता पढ़ी, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला कि अब आप मेरे गुरु हो, आप मुझे ज्ञान दो कि मुझे क्या करना चाहिए, तब जाके भगवान ने उनको ज्ञान दिया। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी मैंने फिर 2009 में, हमारे इस्कॉन के अंदर बहुत सारे गुरु हैं, तो आप किसी गुरु से भी दीक्षा ले सकते हैं। तो उनसे मैंने फॉर्मल फिर दीक्षा ली।
अच्छा। तो जैसे मेरा नाम सुदेश कुमार आर्य था, हाँ जी। फिर मेरा नाम जो गुरु जब दीक्षा देते हैं तो नाम भी चेंज करते हैं, अच्छा। तो तब उन्होंने मुझे नाम दिया शास्त्र चक्षु दास। तो फिर उसके बाद फिर गुरु के शरण में रह के, मतलब उनसे ट्रेनिंग लेते रहे, लगातार पढ़ते रहे, भगवद गीता सुनते रहे, समझते रहे। फिर आज जो कुछ भी हम बोल पा रहे हैं या सीख पा रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरु मर्सी। तो फिर हमें गुरु ने जैसे इंस्ट्रक्शन दी, जैसे शिला प्रभुपाद जो थे, उनके भी गुरु ने उनको बोला था कि आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हो और बहुत अच्छे स्पीकर हो, क्योंकि वो बंगाल के थे। प्रभुपाद। अच्छा। तो आप पाइस फैमिली से हो, तो आप भगवद गीता पढ़ के विदेशों में प्रचार क्यों नहीं करते? इस बात को प्रभुपाद ने अपने मन में बिठा लिया। और फिर दोबारा जब सेकंड टाइम मिले, तब गुरु ने फिर सेम बात कही। फिर अल्टीमेटली 1965 के अंदर शिला प्रभुपाद अमेरिका में गए और वहां जाके उन्होंने 1966 में 1 साल के अंदर इस्कॉन की स्थापना करी। तो इसलिए क्योंकि वो गुरु थे, गुरु की इंस्ट्रक्शन थी, इसलिए वो ये कर पाए। तो बिना गुरु की कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे गुरु ने ही बोला कि हमें प्रचार करना चाहिए। फिर हमने चंडीगढ़ में इस तरह से भगवद गीता पढ़ी, फिर समझी, फिर लोगों को समझाना शुरू किया। और उसके बाद अगर हम देखें, अब हमारे इस्कॉन के अंदर, इवन चंडीगढ़ के अंदर, हमारे जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भगवद गीता का 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स हम चलाते हैं। अच्छा। उसके अंदर जैसे मैं एज ए फैकल्टी जाता हूँ भगवद गीता का कोर्स। इसी तरह से हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर भी भगवद गीता का कोर्स ऑफिशियल चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो बहुत सारे बिट्स पिलानी है, इवन अहमदाबाद, ऐसे मेरे बहुत सारे इंडिया के अंदर अब सेंटर्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे भगवद गीता ऑफिशियली पढ़ाई जाती है। अच्छा। तो पर्पस क्या है, जो हमारा यूथ है खासकर यूथ, क्योंकि अगर हम देखें इस एरिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। तो उनको वहाँ से निकालने का तरीका क्या है? सिर्फ भगवद गीता ही उनको इन बीमारियों से बाहर निकाल सकती है। क्योंकि उनको जब ये आध्यात्मिकता के बारे में सीखेंगे तो उनको समझ आएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम अपने कर्मों को कैसे ख़राब कर रहे हैं। तो उनको अगर कनेक्ट करें तो हमें समझ आता है कि यहाँ से बड़े बड़े यूथ जो टोटली डेविएटेड थे लाइफ से, जैसे प्रभुपाद ने हिप्पीज थे, उन सबको हैप्पी बनाया। बिल्कुल। इसी तरह से सेम चीज हम अपने देश के अंदर देख रहे हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल, जिनको लाइफ का एम नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, लेकिन अब भक्ति करके भगवद गीता पढ़ के बहुत बढ़िया से अपना कैरियर भी चला रहे हैं और अपना जीवन भी बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और उसकी साक्षात उदाहरण हमारे सामने आप हो, क्योंकि आप अपना काम भी इतने अच्छे से कर रहे हो बीइंग अ डॉक्टर, और श्रीमद् भागवत गीता का जो प्रचार है, आप बड़े अच्छे से लोगों को लेक्चर देते हो। आपने अभी जैसे बताया कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके, इवन इस्कॉन में भी आपकी एवरी डे क्लास होती है इवनिंग की। तो डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी थोड़े से टाइम में, क्योंकि टाइम हमारा हो गया है, कि श्रीमद् भागवत गीता कौन कौन सी लैंग्वेज में उपलब्ध है, ताकि जो अगर कोई हिंदी नहीं जानता तो वो इंग्लिश में ले सके, अगर इंग्लिश नहीं जानता तो या किसी अनदर लैंग्वेज में। तो अगर इस्कॉन से कोई श्रीमद् भागवत गीता को लेना चाहता है तो वो कौन कौन सी लैंग्वेज में उन्हें मिल सकती है? आप किसी भी लैंग्वेज का नाम लो, उस लैंग्वेज के अंदर इस्कॉन की भगवद गीता इज अवेलेबल। अच्छा। ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 90 लैंग्वेजेस के अंदर भगवद गीता अवेलेबल है। अच्छा। और ये इसको हम इस्कॉन टेम्पल से ले सकते हैं? जैसे हमारे चंडीगढ़ के अंदर आपको पंजाबी में मिलेगी, हिंदी में, इंग्लिश में। अच्छा। आप साउथ में चले जाओगे, जिस भी स्टेट में जाओगे, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, हर भाषा के अंदर अवेलेबल है। मराठी, वट भाषा, कोई भी भाषा का नाम लो, हर भाषा के अंदर ये ऑलमोस्ट प्रिंटेड है। उर्दू के अंदर, और अगर फॉरेन में चले जाओ तो फ्रेंच के अंदर, वट लैंग्वेज। अच्छा, मतलब सब लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट मोर देन 80-90 भाषा के अंदर इसका अनुवाद हो चुका है। अच्छा, वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट। थैंक यू सो मच। आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आए डॉक्टर साहब। बहुत सारी बातें अभी भी आपसे करनी है, तो कोशिश करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में भी इस टॉपिक को जारी रखें। तो आज आपने जानना तो बहुत सारा था, लेकिन टाइम इजाज़त हमें नहीं दे रहा है। श्रीमद् भागवत गीता हमें अपने जीवन में क्यों अपनानी चाहिए? खास करके आज के दौर में छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है, किसी को घर में लड़ाई का स्ट्रेस हो रहा है, दोस्तों का स्ट्रेस हो रहा है, जिसके ज़्यादा हैं वो भी स्ट्रेस में है, जिसके कोई दोस्त मित्र नहीं है वो भी स्ट्रेस में है। तो अगर आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, अपने काम को ही अपना सेवा समझ के करना चाहते हो, और अपने जीवन में सभी तरह की शांति चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। ये ऐसा नहीं है कि अगर हम बहुत बड़े हो जाएंगे, बड़े बुजुर्ग हो जाएंगे, तब जाके हम भक्ति वेदांता में जाएंगे या भक्ति करेंगे। पता नहीं बड़े होना भी है कि नहीं, हमें नहीं पता। आयु
की कितनी है। और शास्त्रों में तो ये चीज़ भी लिखी गई है कि बूढ़े होके तो हम शायद पढ़ने लिखने के योग्य रहेंगे भी नहीं, हमारी किसी की आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, किसी के शरीर में कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, तो क्यों ना हम इस जो हमारी यौवन की उम्र है, जो जवानी की उम्र है, इसी में अगर हम अपना भगवान के साथ जुड़ते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के साथ जुड़ते हैं, तो हम अपने आने वाले कल को भी सुखमय बनाएंगे। तो मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में किसी एक और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।